वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 14 जून 2026 दिन रविवार और हिंदी पंचांग के अनुसार चतुर्दशी। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। एनएचएम कर्मचारियों को बड़ी सौगात। सीएम शाह ने हड़ताल के दौरान रुका वेतन देने का किया ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री ने की 27% लंबित वेतन वृद्धि, ट्रांसफर नीति लागू करने समेत अन्य घोषणाएं। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन रायपुर के इंडोर स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। वहीं सीएम शाह ने हड़ताल के दौरान रुका वेतन देने का ऐलान किया है। बता दें कि एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 33 दिन हड़ताल किए थे। जसपुर में आजादी के बाद पहली बार दौड़ेगी ट्रेन। केंद्र सरकार ने नई रेल लाइन को दी मंजूरी। जसपुर जिले के विकास इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदंगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित कर लिया गया है। लगभग 291 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना के अधिसूचित होने के साथ ही जसपुर जिले को पहली बार रेल संपर्क से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। कोंडागांव पुलिस का आरोहण अभियान शुरू। पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होगी आसान। कोंडागांव पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आरोहण नामक एक नया अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत एसपी पंकज चंद्रा के मार्गदर्शन में युवाओं को कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। जिला पुलिस की ओर से शुरू किए गए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। इसका लक्ष्य कि वे बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपनी तैयारी को बेहतर बना सके और सफल हो सके। कबीरधाम में मिला इतिहास का अनमोल धरोहर। 375 वर्ष पुरानी तालपत्र पांडुलिपि सहित 38 दुर्लभ दस्तावेज चिन्हित। कलेक्टर गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में कबीरधाम जिले में चलाए गए अभियान में इतिहास, संस्कृति और ज्ञान परंपरा से जुड़ी 38 महत्वपूर्ण एक दुर्लभ पांडुलिपियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों की पहचान की गई है। इनमें कई ऐसे पांडुलिपियां शामिल है जो न केवल जिले की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाती है बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा के बहुमूल्य अध्याय को भी उजागर करती है। छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का मौका। राजनांदगांव की महक अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की बनी उप कप्तान। सीएम शाह ने किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ की बेटी महक नरवासे को भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान चुना गया है। वह श्रीलंका दौरे पर जाने वाले वनडे और T20 दोनों टीमों में यह बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी संभालेगी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में महक को सम्मानित करते हुए पूरे राज्य की ओर से बधाई दी। महक मूल्य रूप से राजनांदगांव जिले की रहने वाली है। धमतरी में कथित गौमांस मामले पर बुलडोजर कार्रवाई। बस्तरवासी बोले गौकसी की आड़ में उजाड़ा जा रहा। निगम बोला पहले से था अतिक्रमण हटाने का प्लान। धमतरी शहर के गाड़ा पारा बस्ती में कथित गौमांस कटाई मामले के बाद नगर निगम की कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा हुआ। निगम का अमला भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचा, जिसके बाद बस्ती की महिलाओं ने जेसीबी के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। करीब 1 घंटे तक चले विवाद और बातचीत के बाद स्थिति तब शांत हुई जब मोहल्ले के लोगों ने खुद ही अवैध निर्माण हटाने पर सहमति जताई। इसके बाद कई लोगों ने छेनी हथौड़ी लेकर अपने निर्माण तोड़ने शुरू कर दिए। सुशासन तिहार में जन समस्याओं का लगा अंबार। 1 माह में 42,000 नक्शों का हुआ बटांकन। अब गांव शहर चलो अभियान के जरिए जनता तक पहुंचेगा प्रशासन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप मुंगेली जिले में 1 मई से 10 जून तक आयोजित सुशासन तिहार के दौरान प्रशासन ने जन समस्याओं के निराकरण के लिए व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान जिले भर में 24 समाधान शिविर लगाए गए, जहाँ हजारों लोगों ने अपनी समस्याएं और मांगे प्रशासन के समक्ष रखी। शिविरों में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक यहाँ पर पुन्नू लाल मोहले और विधायक धर्मलाल कौशिक सहित कई जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा मामले में शेख मोहम्मद शहबाज को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत। छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी। रायगढ़ में कथित ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा रैकेट संचालित करने के आरोपी शेख मोहम्मद शहबाज को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद शहबाज ने विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की अवकाशकालीन खंडपीठ ने उसे अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ शासन को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई को लेकर अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है।
16 जून से ही खुलेंगे स्कूल, 1 जुलाई का लेटर फर्जी, विभाग ने अफवाहों से बचने की दी सलाह। छत्तीसगढ़ में 2026-27 शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 16 जून 2026 से ही होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया कि राज्य की सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में पढ़ाई 16 जून यानी मंगलवार से प्रारंभ किया जाएगा। संचालनालय ने बताया कि सोशल मीडिया पर शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई 2026 से शुरू होने संबंधी जो सूचना प्रसारित की जा रही है वह पूरी तरह से भ्रामक और फर्जी है। विभाग ने ऐसे अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी है। 50 लाख से अधिक के गुम हुए मोबाइल फोन बरामद, अभियान चलाकर सूरजपुर पुलिस ने की रिकवर। सूरजपुर पुलिस ने एक बार फिर अपनी कार्यप्रणाली और तकनीकी क्षमता का परिचय देते हुए गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद किया है। पुलिस की टीम ने वास्तविक मालिकों को मोबाइल फोन सुपुर्द किए हैं। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुम हुए करीब 293 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत 50 लाख रुपए से अधिक है। आखेट पर प्रतिबंध, मछलियों के संरक्षण के लिए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना। वर्षा ऋतु में मछलियों की प्रजनन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कोरबा जिले में 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक बंद ऋतु यानी क्लोज सीजन घोषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ नंदी मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत लागू इस प्रतिबंध के दौरान जिले के सभी नदी, नाले, तालाब और जलाशय में किसी भी प्रकार का मत्स्य खेत पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सहायक संचालक मछली पालन विभाग ने आदेश जारी कर मछुआरों और व्यापारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सील पैक शराब की बोतल में निकला कीड़ा, शक्ति में भड़के लोगों ने की जांच की मांग, 10 दिनों में दूसरा मामला। शक्ति जिले में देसी शराब दुकान से खरीदी गई सील पैक शराब की बोतल में कीड़ा मिला है, जिसका वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर शराब उपभोक्ताओं में नाराजगी है। उन्होंने पैकेजिंग और निगरानी व्यवस्था की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। 10 दिनों में यह दूसरा मामला है। इससे पहले बालोद के तांदुला डैम के पास स्थित देसी शराब दुकान से खरीदी गई रोमियो ब्रांड की शराब की बोतल में कांच के टुकड़े मिले थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था। इस मामले पर आबकारी अधिकारी ने शिकायत मिलने पर जांच करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व से 1 लाख पेड़ गायब, 166 लोगों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। धमतरी जिला मुख्यालय धमतरी से 95 किलोमीटर दूर उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व एरिया में पर्यावरण की नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। यहां कथित तौर पर अवैध अतिक्रमण और जंगल कटाई की बातें पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। वन विभाग जहां सैटेलाइट इमेजरी, डिजिटल मैपिंग और रिमोट सेंसिंग तकनीकी के आधार पर लाखों पेड़ों की कटाई की बात कह रहा है। वन विभाग के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा पेड़ों को नुकसान पहुंचाने और 106 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा हुआ है। इस मामले पर दूसरी ओर ग्रामीण खुद को निर्दोष बताते हुए इसे पूर्वजों की खेती वाली जमीन बता रहे हैं। कन्या विवाह योजना में दुल्हनों को मिला नकली मंगलसूत्र, काला पड़ा तो कराई जांच, निकला गिलट, नव विवाहिताओं ने नया खरीदने पैसे मांगे, जांच के आदेश। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत दुल्हनों को दिए गए मंगलसूत्रों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नव विवाहिताओं और उनके घर वालों ने आरोप लगाया कि सामूहिक विवाह समारोह में दिए गए मंगलसूत्र कुछ ही दिनों में काले पड़ गए और जांच में यह नकली पाए गए हैं। अब इस मामले में नव विवाहिताओं ने इसके बदले राशि की मांग की है, जिससे वे नया मंगलसूत्र खरीद सके। इधर शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राष्ट्रगान, राज्य गीत और भोजन मंत्र होंगे अनिवार्य। छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र 2026-27 से विद्यार्थियों को अकादमिक शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों, राष्ट्र भावना और भारतीय संस्कृति परंपराओं से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस दिशा में स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शालाओं के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के तहत सभी स्कूलों में सुबह राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राज्य गीत के साथ विभिन्न सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का नियमित और अनिवार्य रूप से आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्रालय महानंदी भवन से जारी इस आदेश के तहत सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग के गाइडलाइन के अनुसार अब स्कूलों में रोजाना 3 अलग अलग समय पर तय कार्यक्रम में गतिविधियां होगी। जो सुबह के सेशन में स्कूल शुरू होने के तुरंत बाद मॉर्निंग असेंबली में एक तय कार्यक्रम में कुछ खास चीजें करना जरूरी होगा। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र और महान हस्तियों के जीवन के बारे में पढ़ना। इस तरह यहाँ पर दोपहर के खाने के समय छात्र मिलकर भोजन मंत्र यानी खाने की प्रार्थना का पाठ करेंगे। आखिर में स्कूल की छुट्टी के समय शाम के सेशन में राज्य गीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र का सामूहिक पाठ किया जाएगा। 16 जून से स्कूलों में एडमिशन शुरू, डीईओ की शिक्षा अधिकारियों के साथ मेगा बैठक, जर्जर भवनों में पढ़ाई पर रोक। कबीरधाम जिले में नए शिक्षा सत्र 2026-27 की तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच गई है। इसी कड़ी में यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी FR वर्मा ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कमरधा के सभागार में जिले के 150 प्राचार्यों और 150 संकुल शैक्षणिक समन्वयकों की संयुक्त मेगा बैठक लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। बैठक में साफ कर दिया गया कि 16 जून से शुरू होने वाले शाला प्रवेश उत्सव के दौरान एक भी
बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए और किसी भी हालात में जर्जर भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं की जानी चाहिए। 12 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। गिरिराज सिंह बोले, गरीबी समझने कलावती के घर गए थे, युवराज मोदी ने उसे जिया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने यहाँ पर रायपुर में आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव में कहा कि कांग्रेस अपने 6 दशक के शासन में गरीबी खत्म नहीं कर सकी, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर उसकी उपलब्धियां बताने के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। गिरिराज सिंह ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। कांग्रेस के दौर में इंदिरा जी को लाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, गरीबी को मिटाएंगे जैसे नारे लगाए जाते थे, लेकिन गरीबी खत्म नहीं हुई। वहीं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लोगों को उससे बाहर निकालने में मदद की। ये बातें जो है गिरिराज सिंह ने जो है मीडिया से बातचीत करते हुए कही। छत्तीसगढ़ में खाद्य संकट पर चढ़ा सियासी पारा। विजय बघेल और रविंद्र चौबे में जुबानी जंग। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में खाद्य और बीज की उपलब्धता को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद विजय बघेल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। इस मुद्दे पर एक तरफ भाजपा ने खाद की कमी को विपक्ष का फैलाया भ्रम बताया है, वहीं कांग्रेस ने सरकार को उग्र किसान आंदोलन की चेतावनी दी है। बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा का बड़ा आदेश। जिला कार्यालय के पास धारा 163 लागू। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र में अब बिना अनुमति के भीड़ जुटाने या प्रदर्शन करना भारी पड़ सकता है। कानून व शांति व्यवस्था, लोक शिक्षा और सरकारी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। इसके तहत कलेक्ट्रेट परिसर और उसके 500 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 पूर्व में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश 12 जून आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। फेसबुक फ्रेंड ने कार में संबंध बनाकर बनाया अश्लील वीडियो। 6 साल तक महिला से संबंध बनाए, 35 लाख वसूली। रायगढ़ जिले में अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर युवक यहां पर शादीशुदा महिला से 6 साल तक धर्म करता रहा। इस दौरान उसने महिला से 35 लाख भी वसूली। दरअसल दोनों ने 10वीं में साथ पढ़ाई की थी। युवती की शादी हो गई, लेकिन फेसबुक के जरिए दोनों दोबारा संपर्क में आ गए। युवक महिला से बातचीत करने लगा। एक दिन उसने मायके छोड़ने के बहाने युवती को अपने कार में बैठाया। कुछ दूर सुनसान इलाके में जाकर युवक ने बहला फुसलाकर महिला से संबंध बनाया। इस दौरान उसने महिला का अश्लील वीडियो भी बना लिया। नवापारा में बूंद बूंद को तरसे लोग। 300 की आबादी वाले गांव में सिर्फ एक कुएं में उतरकर पानी भर रहे हैं ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से बुनियादी सुविधाओं की एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। यहाँ के ग्राम पंचायत लोहारी के अंतर्गत आने वाले आश्रित ग्राम नवापारा के लोग इन दिनों बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। भीषण गर्मी और गिरते जलस्तर के बीच गांव के करीब 300 आबादी पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रही है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं के भीतर उतरना पड़ रहा है, ताकि वे पीने के लिए थोड़ा सा पानी जुटा सके। मोदी सरकार पर बरसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। नीट से लेकर किसानों के मुद्दे पर घेरा, धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से अपनी गलती स्वीकार कर रही है। बघेल ने कहा कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। बस्तर पुलिस की बुलडोजर कार्रवाई। 312 मॉडिफाइड साइलेंसरों और 40 प्रेशर हॉर्न पर चलाया बुलडोजर। बस्तर पुलिस और यातायात पुलिस ने पहली बार मॉडिफाइड साइलेंसरों और हॉर्न पर बड़ी कार्रवाई की है और जब्त 312 साइलेंसरों और 40 प्रेशर हॉर्न पर बुलडोजर चला दिया है। कोतवाली थाना परिसर में हुए इस आयोजन में नष्ट किए गए सामान की अनुमानित कीमत 15 से 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। मुंगेली में 29 स्कूल बसों की जांच। 10 बसों में मिली सुरक्षा संबंधी खामियां, सुधार के दिए निर्देश। मुंगेली में नए शिक्षण सत्र से पहले स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से स्कूल बसों का निरीक्षण किया। यह अभियान एसएसपी भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में एसएनजी कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया। फिलहाल दोस्तों, ये थे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।